हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा सॉलिड क्या है, सॉलिड टाइप कितने प्रकार के होते हैं, और आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं स्पेस लैटिस, या इसी को हम द्विजालक या त्रिविम जालक भी कहते हैं। स्पेस लैटिस के साथ में हमको यहां पर सीखना है, स्पेस लैटिस के साथ में हमको सीखना होगा यहां पर एंड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल भी हम लोग सीखने वाले हैं यहां पर, क्योंकि यूनिट सेल को समझना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्पेस लैटिस के बारे में। पर इसी बात को सबसे पहले हम लोगों को सीख लेना है, ताकि इसके आगे हम इसको बेटर समझ सकें। सो स्टार्ट। तो यहां पर पहला पॉइंट है मेरा क्रिस्टल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रिस्टल। तो क्रिस्टल लैटिस की बात हो रही है, तो इसलिए हमको क्रिस्टल समझना बहुत जरूरी है। आखिर क्रिस्टल्स क्या होते हैं? यह क्रिस्टलीय पदार्थ का समांगी भाग होता है। और क्रिस्टलीय भाग क्या होते हैं, या क्रिस्टल्स क्या होते हैं, या क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में की हुई है। तो ये इसके लिए मैंने बताया हुआ था, जो क्रिस्टलीय पदार्थ या क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वो एक निश्चित पैटर्न में होते हैं। उनका एक पैटर्न बहुत निश्चित होता है, सुव्यवस्थित ढंग से होते हैं। तो एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, ये क्रिस्टल्स कहलाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो क्रिस्टल एंड एमॉर्फस की बात हमने पहले की हुई है, जो कि संरचनात्मक इकाइयों, तो इसके जो संरचनात्मक इकाई है वो होते हैं आयन, परमाणु और अणु। तो अणु, परमाणु या आयन में से कोई होते हैं, इनकी भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से बनता है। तो वही बात आई जो मैंने पीछे बताया, यह क्रिस्टलीय पदार्थ का समांगी भाग है, जो कि संरचनात्मक इकाइयों अणु, परमाणु या आयन के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है, यहां पर अब हम लोग समझने वाले हैं त्रिविमीय जालक एवं यूनिट सेल, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पेस लैटिस क्या है। तो यहां पर एक आप देख पा रहे हो, एक स्पेस लैटिस बना के रखा हुआ है, एक क्रिस्टल बना के रखा हुआ है। यहां पर ये पार्टिकल कहलाते हैं, ये पार्टिकल्स हैं आपके, ये सभी पार्टिकल्स हैं, ये सभी पार्टिकल्स हैं, ये सभी पार्टिकल्स हैं। तो ये अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, ये सभी पार्टिकल्स अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, लास्ट क्लास को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। त्रिविम यानी 3 डायमेंशनल, 3D भी इसको हम कहते हैं, कल मैंने बताया हुआ था। तो त्रिविम में अनंत बिंदुओं, जिसको हम अणु, परमाणु या आयन, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है, ये हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं आयन, एटम और मॉलिक्यूल तो इस रूप में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि नियमित व्यवस्था, एक जो पैटर्न होता है वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न होता है। नियमित व्यवस्था को जालक या
स्पेस लैटिस कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं, या त्रिविमीय जालक कहते हैं, 3 डायमेंशनल लैटिस कहते हैं, ये उसी को हम स्पेस लैटिस भी कहा करते हैं। अब इसमें क्या क्या है, तो यहां पर आपने देखा स्पेस लैटिस क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें, यदि हम पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो त्रिविमीय 3 डायमेंशनल जालक का प्रत्येक बिंदु यानी प्रत्येक पॉइंट परमाणु या परमाणुओं के एक समूह, परमाणु या परमाणुओं के एक समूह को प्रदर्शित करता है। तो ये जो पॉइंट है, ये तो परमाणु हो गए, तो परमाणुओं का समूह होगा। पॉइंट नंबर सेकंड, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल जालक का प्रत्येक बिंदु, 3 डायमेंशनल जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। इसका प्रत्येक बिंदु, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सभी के एक दूसरे के समान होते हैं। तो यहां पर हमने स्पेस लैटिस की बात की। आगे हम यहां पर समझने वाले हैं यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल बहुत जरूरी होता है। यूनिट सेल आप देख पा रहे हो, इसका ये जो छोटा सा पार्ट निकल रहा है, ये जो कलर्ड किया हुआ पार्ट है, आप देख पा रहे हो, ये कलर्ड किया पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यूनिट सेल का को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, यानी इसकी जब पुनरावृत्ति की जाती है, यूनिट सेल की जब पुनरावृत्ति की जाती है, तो एक स्पेस लैटिस तैयार होता है, स्पेस लैटिस तैयार होता है। तो यहां पर आप यहां पर देख सकते हो, मैं एक यूनिट सेल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये एक यूनिट सेल है जो यहां से आई हुई है। अब इसी तरह की बहुत सारी यूनिट्स आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर रखते चले जाए, तो एक स्पेस लैटिस तैयार हो जाता है, एक स्पेस लैटिस तैयार हो जाता है। तो उसी बात को यहां पर समझना है। आपसे पूछा जा सकता है यूनिट सेल क्या है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको तैयार रखें। जालक बिंदुओं का त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आप देख पा रहे हो, यहां पर 3 डायमेंशनल, ये मैंने यूनिट सेल बना के रखी हुई है, यहां पर स्पेस लैटिस बना के रखा हुआ है, और ये जो कवर्ड पार्ट है, जो कलर्ड है, आप देख रहे हो, ये यूनिट सेल है। तो इस तरह की बहुत सारी यूनिट सेल होंगी यहां पर। तो आप समझे, 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय समूह को, त्रिविमीय समूह जो कि त्रिविमीय व्यवस्था का तात्पर्य होता है आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर चारों तरफ उसके टच करके उसको रखना। बार बार जब दोहराया जाता है तो वह संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। तो इसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल से ही जो तैयार होता है, यूनिट सेल के दोहराने से जो तैयार हो रहा है उसी को हम स्पेस लैटिस कहते हैं। तो इसकी स्पेस लैटिस की जो सूक्ष्मतम इकाई होगी, स्पेस लैटिस की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो यूनिट सेल होगी। क्या होगी बच्चों? यूनिट सेल होगी। आप इसको कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, यूनिट सेल, या इसको हम लोग मात्रक कोष्ठिका भी कह सकते हैं। यूनिट सेल या मात्रक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल में सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह समूह है जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। यानी इसकी हम बार बार रिपीट करें इसको तो एक जालक हमको प्राप्त होगा। तो इसके रिपीट करने से जो प्राप्त होता है यूनिट सेल के, ये हमारा यूनिट सेल है। और इसकी जब हम
बार बार रिपीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक चालक मिलता है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। तो इसकी जो सूक्ष्मतम इकाई निकल के आएगी उसको हम लोग यूनिट सेल कहने वाले हैं। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स बेटा आपको समझ लेने हैं। तो यहां पर आप पैरामीटर को समझे, ये कि आपकी यूनिट सेल लेके रखी हुई है, ये यूनिट सेल लेके रखी हुई है। अब आप इसको पैरामीटर यहां पर देखें तो आप देखेंगे यहां पर 3 कोण तैयार हो रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। और यहां पर 3 अक्ष, 3 एक्सेस तैयार हो रहे हैं जिसे हम ए बी सी के नाम यहां पर दे के रखे हुए हैं। 3 एक्सेस है और 3 एंगल्स हैं। अल्फा बीटा गामा को हमने, अल्फा बीटा गामा को हमने यहां पर एंगल्स यानी कोण मान के रखे हुए हैं, और ए बी सी को हमने एक्सिस मान के रखा हुआ है या एज लेंथ कहते हैं। तो यहां पर 3 एज आपको मिलने वाली है और यहां पर 3 एंगल्स मिलने वाले, 3 कोण मिलने वाले हैं। तो ये पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये 3 डायमेंशनल है बेटा, ये 3 डायमेंशनल, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, 3 कोण मिल रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये आपके पैरामीटर्स हैं, तो इसको समझना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने यहां पर स्पेस लैटिस और यूनिट सेल का स्टडी किया। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो क्रिस्टल सिस्टम है। अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम की, यानी क्रिस्टल निकाय की। क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार से होते हैं और ये कहां से बने, कैसे बने, तो इन सब चीजों को यहां पर क्रिस्टल सिस्टम के तहत हम लोग समझने वाले हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी देखा कि क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट आया उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, जिसके रिपीट करने से एक स्पेस लैटिस तैयार होता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो ये जो क्रिस्टल सिस्टम बने इसको सबसे पहले 1848, कब की बात है बेटा, ये 1848 में एक ब्रेविज नाम के साइंटिस्ट थे, ब्रेविज नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसकी मूल अवस्थाओं कुछ 14 तरह से, कितने तरह से, 14 तरह से, 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को बताया। कितने प्रकार से बताया, 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को बताया। और वो जिनमें से मेन जिसको हम लोग प्रिमिटिव सिस्टम कहते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये जो सामने आपके डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें 7 टाइप का, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये प्रिमिटिव सिस्टम्स हैं और इन्हीं प्रिमिटिव सिस्टम से 14 क्रिस्टल सिस्टम और बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, तो पहले ये 7 प्रिमिटिव सिस्टम को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो 14 प्रकार के होती हैं जो अंतराली जालक यानी स्पेस लैटिस कहलाती हैं। तो स्पेस लैटिस 14 प्रकार का है टोटल, जिसमें से 7 प्रिमिटिव सिस्टम है। ये प्रिमिटिव सिस्टम कितने हैं, 7, तथा अन्य 7 जो और हैं वो इसी की भिन्नताओं के कारण प्राप्त होते हैं, इन्हीं में प्राप्त होते हैं। वो कैसे प्राप्त होते हैं आगे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो पहले आप इनको 7 प्रिमिटिव सिस्टम को समझ लें। तो ये 7 प्रिमिटिव सिस्टम है आपके पास, 7 प्रिमिटिव सिस्टम। तो ये 7 प्रिमिटिव सिस्टम को आपको समझना है। पहला कहलाता है क्यूबिक, इसी को हम लोग घनीय हिंदी में कहते हैं, क्यूबिक या घनीय। इसको इंग्लिश में तैयार करेंगे तो बेटा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, क्यूबिक। दूसरा होता है टेट्रागोनल,
द्विसमलंबाक्ष टेट्रागोनल। तीसरा होता है विषम लंबाक्ष, जिसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष। तीसरा होता है त्रिसमनताक्ष, इसी को बोलते हैं रोम्बोहेड्रल या त्रिसमनताक्ष कहते हैं। अगला है खटकोणीय या षटकोणी भी कहते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं बेटा? हेक्सागोनल बोलते हैं। एकनताक्ष, मोनोक्लिनिक बोलते हैं इसको, मोनोक्लिनिक। और लास्ट है त्रिनताक्ष, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, त्रिनताक्ष या ट्राइक्लिनिक। तो इसको तैयार करने के लिए एक सिंपल सा आपको बना के रखना है CTO, RHMT। तो ये 7 वर्ड निकल के आएंगे, CTO RHMT। तो CTO RHMT। तो इस प्रकार से आप इनको तैयार कर सकते हो। तो C फॉर क्या निकल के आएगा? क्यूबिक। T फॉर निकल के क्या आएगा? टेट्रागोनल। O फॉर क्या निकल के आएगा? ऑर्थोरोम्बिक। R फॉर क्या आएगा? रोम्बोहेड्रल। H फॉर क्या आएगा? H फॉर आएगा हेक्सागोनल। एंड M फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। तो यहां पर ये आप 7 लेटर्स तैयार करें, तो इसको बहुत जल्दी आप तैयार कर सकते हैं। सो नाउ यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेंट्रोइड यूनिट सेल। बेटा इस बात को ध्यान रखना है। अब हम यहां पर पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात करेंगे, तो क्योंकि यूनिट सेल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी यूनिट सेल ही है। तो यूनिट सेल को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग यूनिट सेल यहां पर 2 प्रकार से डिवाइड की गई हैं, दिमाग में रख लो बेटा। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, नंबर फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा होता है सेंट्रोइड यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंट्रोइड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, सेंट्रोइड यूनिट सेल क्या होते हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। तो चलिए देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है और सेंट्रोइड यूनिट सेल क्या है। तो यहां पर 2 प्रकार से बताए गए हैं। तो यहां पर चलिए समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले समझेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, फिर हम लोग समझेंगे सेंट्रोइड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल केवल अकेला होता है, और सेंट्रोइड यूनिट सेल ये 3 कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सेंट्रोइड यूनिट सेल में पहला आता है बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल, दूसरा होता है फेस सेंट्रोइड यूनिट सेल, और तीसरा होता है एंड सेंट्रोइड यूनिट सेल। तो जिसमें से बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल एंड फेस सेंट्रोइड यूनिट सेल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे। आखिर प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर हम बात करें, तो इसके पहले यहां पर मैंने 7 प्रकार की ये बता के रखा है। ये प्रिमिटिव सिस्टम्स है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड हेक्सागोनल के बाद मोनोक्लिनिक ऑलरेडी हो चुका है, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 प्रकार के जो प्रिमिटिव सिस्टम्स हैं, तो आप इसको देख पा रहे हो। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। यहां पर यूनिट सेल जनरली तौर पर
दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला मैंने बताया प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंट्रोइड यूनिट सेल। तो सेंट्रोइड यूनिट सेल में ये तीन प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं। पहला है बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल, फेस सेंट्रोइड यूनिट सेल एंड इंड सेंट्रोइड यूनिट सेल। अच्छा, बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल, फेस सेंट्रोइड यूनिट सेल एंड इंड सेंट्रोइड यूनिट सेल, इनको सबको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग यूनिट सेल का निर्माण करते हैं, एक यूनिट सेल का निर्माण कर लेते हैं। तो एक यूनिट सेल हम बनाएंगे यहां पर। दिस इज यूनिट सेल और इसके ये सभी ये हमारा यूनिट सेल हो गया। दिस इज यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब आप यहां पर समझो, यहां पर इसके प्रिमिटिव यूनिट सेल, अभी हम यहां पर ये यूनिट सेल तो बन गया, लेकिन ये कौन सा पार्ट है इसको समझने वाले हैं। तो जब ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है या सेंट्रोइड यूनिट सेल है उसको समझते हैं। तो जब किसी भी यूनिट सेल के केवल कॉर्नर यानी कोनों पर ही पार्टिकल होता है, केवल कोनों पर ही पार्टिकल होता है, कॉर्नर पर ही केवल पार्टिकल होते हैं, तो ये कहलाता है, आप देख पा रहे हो, जब केवल कॉर्नर पर ही अगर पार्टिकल होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल बन गया। तो जब ओनली कॉर्नर पर, कहां पर होता है बेटा, कॉर्नर पर होता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके बाद अगर हम बात करें कि सेंट्रोइड यूनिट सेल क्या होते हैं, तो सेंट्रोइड यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो सेंट्रोइड यूनिट सेल वो होगा कि जब कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य जगह भी पार्टिकल उपलब्ध हों। अगर कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य जगह भी कहीं पर पार्टिकल है तो वो सेंट्रोइड यूनिट सेल होगा। ये ध्यान रखने की बात है। अब वो कहां पर होगा इसको हम लोग आगे बात करते हैं अभी। तो चलिए यहां पर हम लोग पहले, तो कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, तो अगर केवल कॉर्नर पर है तो हम लोग इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। और कॉर्नर के अलावा पहले हम कॉर्नर पर बना के रखते हैं, कॉर्नर पर बना के रख लेते हैं। ओनली कॉर्नर पर हम यहां पर अभी बनाते हैं। ये तो बन गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, लेकिन अब हम यहां पर सीख रहे हैं सेंट्रोइड यूनिट सेल। तो सेंट्रोइड यूनिट सेल कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य कहीं पर हो। चलिए कॉर्नर में तो होगा ही होगा। अब मान लीजिए एक पार्टिकल आपका बिल्कुल सेंटर में है, ये किसी भी फलक को टच नहीं करता है, बिल्कुल सेंटर पर है, तो ये होता है बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल। इसी को हम बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल। तो ये बनता है बॉडी सेंट्रोइड यूनिट सेल। अगर कॉर्नर के अतिरिक्त उसकी बॉडी पर भी प्राप्त होता है एक पार्टिकल तो वो बनता है बीसीसी। तो ये हो गया बीसीसी। आगे हम बात करने वाले हैं एफसीसी की, यानी फेस सेंट्रोइड यूनिट सेल। तो फेस सेंट्रोइड यूनिट सेल क्या होता है, चलिए उसकी भी चर्चा करते हैं। अगर अब हम बात करें, अगर मैं बात करूं चलिए अब हम बात करते हैं। अब मान लीजिए हमने एक यूनिट सेल हमने ये बनाई, ध्यान से देखें जरा इसको,
एक यूनिट सेल हमने ये बनाई। कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, वो कोई भी यूनिट सेल हो, ध्यान रखना है आपको, कॉर्नर पर तो होगा ही होगा हर यूनिट सेल में। तो चलिए मान लीजिए ये कॉर्नर पर हमने ये बना दिए, ये कॉर्नर पर पार्टिकल ये हो गए। अब कॉर्नर के अतिरिक्त, अगर कॉर्नर के अतिरिक्त यदि वो प्रत्येक फलक पर है, कितनी फलकें होती हैं बेटे? 6 फलकें होती हैं। किसी भी आप कोई भी एक बुक ले लें या कोई एक बॉक्स ले लें, उसमें आप देखेंगे 6 फलक होंगी, 6 फेस कहलाती हैं। तो 1 2 3 4, ये तो हो गई किनारे की, एक सामने की होगी और एक पीछे की होगी, तो 6 फलक होंगे। तो जिस टाइम पर कॉर्नर के अतिरिक्त फलक पर भी कोई पार्टिकल पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो बनता है फेस सेंटर्ड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एफसीसी। एफसीसी, तो ये है आपका एफसीसी। आगे हम बात करें, अगर हम बात करते हैं ईसीसी यानी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो ईसीसी क्या है? चलिए एक और हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, यहां पर एक यूनिट सेल और डिजाइन करते हैं। एक और डिजाइन करते हैं, थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गई बेटा, चलिए देखते हैं। अब यदि कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, प्रत्येक का कॉर्नर पर मिलने वाला है आप पार्टिकल, प्रत्येक कॉर्नर पर मिलने वाला है। और कॉर्नर के अतिरिक्त अगर किसी विपरीत फलकों पर, किस पर? विपरीत फलकों पर, कोई भी 2 विपरीत फलक ले लेना, मान लीजिए मैं एक ये ले लेता हूं और एक ये ले लेता हूं, तो ये कहलाता है ईसीसी। क्या कहलाता है? ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस प्रकार से ये कहलाया इंड। तो यहां पर प्रिमिटिव सेल मुख्य रूप से कितने प्रकार की आ रही है बेटा? 2 प्रकार की। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल आपको 3 प्रकार की मिल गई। पहला है बीसीसी, दूसरा है ईसीसी और तीसरा है एफसीसी, और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल। आगे बात करेंगे हम लोग, यहां पर जो हमने क्रिस्टल सिस्टम पीछे देखे थे, जिसको हमने नाम दिया था, देखा आपने, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है इनको यहां पर समझते हैं हम लोग। तो ये क्रिस्टल सिस्टम, तो सबसे पहले हम क्यूबिक की बात करते हैं, घनी की बात करते हैं। ये आप देखोगे एक तो प्रिमिटिव बनाती है, नंबर 1 बात, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर दिखा रहा हूं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा यहां पर आता है बॉडी सेंटर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। तो यहां पर क्यूबिक में आप देख रहे हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल ये बनेगी और बॉडी सेंटर्ड बनेगी। इसके अतिरिक्त ये एक बनाती है फेस सेंटर्ड, जिसको आप लोग कहते हो एफसीसी। ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहां पर टोटल कितनी हो गई? 3, यहां पर हो गई 3। इसके बाद अब यहां पर अगर आप इसके एज की लंबाई, कोर की लंबाई को देखेंगे, तो यहां पर
ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी, यहां पर सभी बराबर होने वाली हैं, ए बी सी बराबर होने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त अल्फा बीटा गामा सभी बराबर होने वाले हैं। तो यहां पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर कुछ नोट कर सकते हैं आप, जैसे NaCl, क्या दे सकते हैं, NaCl। तो यहां पर मैं दे दूं अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री। तो यहां पर आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल देना है, जैसे NaCl, जिंक ब्लेंड, कॉपर आदि। पेपर में ये जरूर पूछता है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल तैयार रखना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद द्विसमलंबाच ये बनाता है एक तो प्रिमिटिव, इसको यहां पर नोट करते हैं हम, एक तो बनाता है प्रिमिटिव, एक ये बनाएगा प्रिमिटिव, चलिए प्रिमिटिव। एक बनाता है यहां पर अंतः केंद्रित यानी BCC। तो यहां पर टोटल हो गए 2। ठीक है, आगे देखें, अगर देखें तो यहां पर 2 यहां पर तैयार हुए। इसके बाद विषम लंबाक्ष को देखें तो यहां पर बनता है प्रिमिटिव बनेगा। इसके बाद आपका BCC बनेगा, इसके बाद FCC बनेगा और इसके बाद ECC बनेगा। यहां पर टोटल 4 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम यहां पर 4 हो गए, देख पा रहे हैं आप। इसके बाद अगर हम बात करते हैं खटकोणीय यानी हेक्सागोनल की बात करते हैं, यहां पर सिर्फ एक बनती है, प्रिमिटिव बनती है। तो अल्फा A इज इक्वल B बट नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड एटसेट्रा। नेक्स्ट, अगर हम त्रिसमताक्ष की बात करें तो त्रिसमताक्ष सिर्फ प्रिमिटिव बनाता है, ओनली प्रिमिटिव बना रहा है। तो A इज इक्वल B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो कैल्साइट वगैरह यही होते हैं, एग्जाम्पल तैयार रखें। इसके बाद है एकनताक्ष, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक। तो ये बनाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और इसी के साथ बनाता है इंडसेंट्रेट यूनिट सेल। तो यहां पर 2 मिल गए, यहां पर 1 मिल गया, यहां पर भी 1 मिल गया। यहां पर देखें त्रिनताक्ष प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाता है, यहां पर हमको 1 मिल गया। सो A इज नॉट इक्वल टू B and the B is not equal to C. Alpha is not equal to beta, beta is not equal to gamma and not equal to 90 degree. For example, potassium dichromate, copper sulfate, etc. तो यहां पर अगर आप काउंट करो तो 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो टोटल 14 ब्रेविज आपके पास प्राप्त होती हैं। तो आप यहां पर देख रहे हो, मैंने यहां पर 14 ब्रेविज बताई। सो नेक्स्ट, तो ये आपको एग्जाम्पल सभी तैयार रखने हैं एंड इसके पैरामीटर्स की वैल्यू तैयार रखनी है पेपर में। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आगे बढ़ते हैं।
सुनाओ। तो अब हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहां पर आपकी देखें तो यहां पर एक मैंने प्रिमिटिव यूनिट सेल लेके रखी है। यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल की। नंबर फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसी को हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं, सिंपल सेल भी कहते हैं। तो यहां पर इन सब चीजों का अब स्टडी करने वाले हैं हम लोग। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस चित्र में को ध्यान से देखें, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल की है। क्यों प्रिमिटिव यूनिट सेल की है? क्योंकि इसके केवल कॉर्नर पर ही पार्टिकल उपलब्ध है, केवल उपस्थित है पार्टिकल। कहां? ओनली कॉर्नर पर। और जब कॉर्नर पर केवल उपस्थित होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब आप देख पा रहे हो यहां पर, वेरी गुड। ये इसके अदर इस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं। ये कहीं पर बीच में जगह, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ये एक अरेंजमेंट ऐसा होता है, पार्टिकल अरेंजमेंट। तो यहां पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल होता है, जो कॉर्नर का पार्टिकल होता है, तो प्रत्येक पार्टिकल 1/8 पार्टिसिपेट करता है। कितना पार्टिसिपेट करता है? केवल 1/8 पार्टिसिपेट करता है ओनली। अब चूंकि यहां पर नंबर ऑफ एटम टोटल कितना है, आप देखें कितने कॉर्नर है, 8 है, तो इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल ओनली एक एटम को, नंबर ऑफ एटम कितना होगा? ओनली 1 होगा। चलिए अब नंबर 2 की बात करें, सेंट्रल यूनिट सेल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीसीसी को, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल को देखेंगे। तो बीसीसी को देखें तो बीसीसी में अगर आप देखोगे तो मैंने बताया हुआ था यहां पर, इसका अगर आप बीसीसी को पहले बना लें तो यहां पर आप देखोगे कॉर्नर पर 8 निकलने वाले हैं, कॉर्नर पर 8 आने वाले हैं, क्योंकि 8 कॉर्नर है इसलिए 8 पार्टिकल होगा यहां पर 8। और ये पार्टिसिपेट किया करता है 1/8। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया? 1। और एक यहां बॉडी में पाया जाता है, यहां एक बॉडी में पाया जाता है, और ये पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है। यहां पर एक एटम होता है और पार्टिसिपेट भी पूरा का पूरा करता है, इसलिए टोटल कितना हुआ? तो टोटल हो गया 1 + 1, 1 + 1 इज इक्वल 2। तो 2 एटम बीसीसी में होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 3 एफसीसी की, अगर मैं एफसीसी की बात करता हूं तो एफसीसी भी आपने देखा। तो एफसीसी में एक इसका हम एफसीसी बना लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये 8 कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गया, और 6 फलक हो गई, 6 फलक हो गई। तो यहां पर कॉर्नर के हो गए 8, पार्टिसिपेट करता है 1/8। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 1। और उसके बाद फलक कितनी है आपके पास? 6 फलक है।
पार्टिसिपेट कितना करता है 1/2, पार्टिसिपेट कितना करता है 1/2, तो ये हो गया 3। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ बेटा 1 + 3 = 4। नेक्स्ट अगर आप बात कर लेते हैं नंबर 4, हम बात करें ईसीसी की, इंडसेंटेड यूनिट सेल। तो ईसीसी को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पता लगेगा, ईसीसी में अगर चलिए मैं यहां पर ईसीसी बना लेता हूं, ईसीसी यहां पर, ओहो ये ईसीसी, तो यहां पर 8 कॉर्नर हैं, तो 8 पार्टिकल यहां हो जाएगा, और विपरीत मैंने पीछे बताया हुआ है, विपरीत फलक में एक एक हो गए। तो यहां पर आप देखोगे तो 8 कॉर्नर पार्टिसिपेट करता है 1/8, तो पार्टिकल कितना हो गया 1। एंड इधर आप देखोगे फलक कितनी है, यहां पर अपोजिट साइड है, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम 2, पार्टिसिपेट यहां पर हो जाएगा 1 = 1 + 1, तो कितना हो गया बेटा 2 हो गया। तो इस प्रकार से यहां पर आप इसको देख सकते हो। तो इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हो बेटा। मैं एक सारणी आपको दिखाऊं तो आप इस प्रकार की सारणी में बना सकते हो। तो इस प्रकार की सारणी आप बना सकते हैं। तो इसको बना के रखें, इस प्रकार से इसको नोट कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।